वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी इसकी शुरुआत भी हो गई है। और यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो और मैं सही भी। 28 जन 2023 में यूएस आर्मी फोर्स के एक टॉप सीक्रेट मेमो दुनिया के सामने आ गया। यही टॉप सीक्रेट मेमो, ये तो आप टॉप सीक्रेट नहीं रहा, तो यही मेमो में यूएस आर्मी फोर्स का 4 स्टार जनरल माइक अपनी आर्मी फोर्स को वार रेडी होने के लिए कमांड देते हुए ये कह रहे हैं कि अपकमिंग 2025 में यूएसए चाइना के ऊपर अटैक करने वाला है। एंड इस बात की सबसे बड़ी गवाही देता है यूएस आर्मी फोर्स का जो बजट है वो, क्योंकि वो $842 बिलियन है। वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने की इस लड़ाई में, इस दौर में चाइना एंड यूएसए बहुत दिनों से ही भाग रहे हैं। लेकिन यही कोल्ड वॉर को सिर्फ एक कंट्री ने वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट कर दिया है। एंड उस कंट्री का नाम है ताइवान, क्योंकि बहुत पहले से ही ताइवान के ऊपर अपना दिल खो दिया चीन ने। तो इसी चाहत को हकीकत में बदलने के लिए चाइना के पास एक गोल्डन पीरियड टाइम है, एक गोल्डन टाइम है, वो है 2024। क्योंकि यूएस में भी 2024 में इलेक्शन चलेगा एंड ताइवान में भी 2024 में इलेक्शन चलेगा। तो जब यूएसए अपनी आपसी मामलों को लेकर बिजी रहेगा तो तब चाइना क्या करेगा, ताइवान के ऊपर अटैक करके ताइवान को अपना बना लेगा। लेकिन यूएसए ऐसा नहीं करने देगा। 1979 में ताइवान रिलेशन एक्ट ट्रीटी साइन किया गया यूएस एंड ताइवान के बीच। इससे यूएस को फ्री में ताइवान की पोर्ट्स को यूज करने का मौका मिला एंड अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करने का मौका मिला। उसके साथ साथ ताइवान को फ्री में आर्मी प्रोटेक्शन मिला। जब इन फ्यूचर कोई कंट्री ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तब यूएस मसीहा बनकर ताइवान को बचाएगा। यूएसए चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए फिलीपींस के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे अमेरिका को टॉप 3 मेन पोर्ट्स को यूज करने का मौका मिलेगा एंड वहां पे यूएस अपनी नेवी को रेडी कर सकता है, जो चाइना की फर्स्ट मूव को कमजोर करने के लिए काफी है। मेरे फेवरेट इंसान एक बात कहते हैं, द डेटा इज द न्यू फ्यूल। तो इस बात को यूएस आर्मी ने बहुत अच्छी तरीके से सीरियसली ले लिया। चाइना की हर एक मूव को देखने के लिए, अपनी नजर में रखने के लिए वो चाइना की जो एम्बेसी है, जो यूएस में है, वही एम्बेसी में 40 से भी ज्यादा, 40 से भी ज्यादा बग्स को स्टैब्लिश कर दिया है, जिससे चाइनीज एम्बेसी एंड चाइनीज गवर्नमेंट के बीच कौन सा डेटा शेयर हो रहा है, कौन सी बात हो रहा है, इन सभी के ऊपर अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से नजर रख पाए। उसके साथ साथ अमेरिका क्या कर रहा है, चाइनीज सिटीजन्स को भी हायर कर रहा है, घूस दे रहा है, जिससे चाइनीज मूवमेंट को वो अच्छी तरीके से देख पाए एंड चाइनीज मूवमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए। और इस काम में सबसे ज्यादा मदद कर रहा है कोरल एंड हक्स, इन दो कंपनियों के बीच चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक बॉन्ड साइन होने के बाद भी ये दो कंपनियां डेटा शेयर कर रहा है यूएस गवर्नमेंट के साथ। चाइना पे अटैक करने के लिए 2 तरीका है, फर्स्ट है लैंड एंड सेकंड है सी। लेकिन रशिया के पास सबसे ज्यादा लैंड है और रशिया के साथ यूएस का जो संपर्क है, जो रिलेशन है, वो उतना भी अच्छा नहीं है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है सी। तो समंदर से चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया की मदद से वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, एक जगह पे रोकना चाहता है। बट यूएस को जवाब देने के लिए चाइना 5 साल से मेहनत कर रहा है। तो यूएस की हर एक मूव को जवाब देने के लिए चाइना भी पीछे नहीं रहेगा। चाइनीज टिप्स, इस जगह पे चाइना भी पीछे नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना बढ़ा दिया है। क्योंकि यूएस जो सैटेलाइट्स की मदद से अपनी बग्स को कंट्रोल करता है, उन सारे सैटेलाइट्स के ऊपर चाइनीज सैटेलाइट्स को नजर रखते हुए देखा गया है। हाल ही में चाइना ने जो सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, कुछ रिसर्च के नाम पे, कुछ ही दिनों में वही सैटेलाइट पकड़ा गया अमेरिकन सैटेलाइट के ऊपर स्पाई करने के वक्त में। अमेरिकन नेवी के हर एक मूव को रोकने के लिए चाइना अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई आज के वक्त में सबसे बड़ी नेवी तो चाइना के पास है। उसके साथ साथ चाइना अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करने से भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि 2024 में $225 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी आर्मी को पावरफुल करने के लिए, जिससे यूएस को कुछ तकलीफ तो हो रहा है यार। दूसरों के घर में झांकने की इस लाइन में चाइना भी पीछे नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास वाले जो देश है साउथ अमेरिका, वहां पर चाइना ने 42 से भी ज्यादा पोर्ट को बना दिया है, जिससे अमेरिका ये टेंशन में आ गया है कि भाई अगला स्टेप कैसे दे। ये तो कुछ भी नहीं है, चाइना ने अमेरिकन टॉप साइंटिस्ट को हायर कर लिया ओनली $1 मिलियन की मदद से। एंड उन लोगों के पास अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन के बारे में कुछ टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है एंड यही इंफॉर्मेशन चाइना के पास चला जाना मतलब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बूबी ट्रैप बन जाना। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो साइंटिस्ट इतना गरीब है कि $1 मिलियन की बदौलत वो चाइना के पास चला गया। आपको क्या लगता है? एट द एंड जब चाइना एंड यूएस के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगा, वार शुरू हो जाएगा, तो ये वार उनके बीच नहीं रह जाएगा। ये दो कंट्रियां अपनी फेवर में रहने वाली हर एक कंट्री को यही वार में इंटरफेयर जरूर करवाएगा। जस्ट इमेजिन, यूक्रेन एंड रशिया की इस लड़ाई में वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गया था, बहुत सारी कंट्रीज कोलैप्स हो गए एंड बहुत सारी कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अगर ये लड़ाई शुरू हो जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत कैसा होगा?